साथियों नमस्कार, मैं रविंद्र चौधरी युवा किसान संगठन की ओर से आगामी 8 व 9 अगस्त को जो युवा किसान संगठन की पूरी टीम 2 दिवसीय सत्याग्रह कर रही है उसमें जुड़ने के लिए अपील करने के लिए जुड़ा हूं। इसमें हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर अपना प्रदर्शन करेंगे। मैं साथियों ये पांचों ही जो सूत्र हैं, पांचों ही जो बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे प्रमुख इसमें बिजली बिलों को लेकर के जो सरकार संशोधन करने वाली है, जिस तरीके से हम लोग 3 HP के कनेक्शन के लिए जो 1700 रुपये जमा करते थे, अब उसकी नई दरें जो होगी वो 18,000 रुपये होगी। साथ ही साथ 5 HP के कनेक्शन के लिए जिसके लिए हम लोग अभी तक 4,500 रुपये जमा करते थे, उसकी नई दरें जो होगी अब 28,000 रुपये होगी। मैं समझता हूँ ये किसानों की कमर को तोड़ देने वाला होगा। साथ ही साथ MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसके लिए मैं समझता हूँ सरकारें के वादे इरादे दोनों अलग अलग हैं। सरकारें कहती है कि किसानों को MSP मिल रहा है, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि 1975 रुपये जो गेहूं का MSP मूल्य जो सरकार ने निर्धारित किया है, लेकिन मंडियों में अगर आप जाएंगे तो वही 1400-1500 रुपये में आज की तारीख में किसान अपना गेहूं, जो विश्व का नंबर 1 गेहूं है, किसान बेचने के लिए मजबूर है। साथियों तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो फसल बीमा है, मैं समझता हूं शिवराज सिंह जी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने चिल्ला के और बड़ी मजबूती के साथ अपनी बातों को रखा और उन्होंने कहा कि 40,000 रुपये हेक्टर किसानों को सोयाबीन का फसल बीमा मिलना चाहिए। 40,000 रुपये हेक्टर मीन्स 10,000 रुपये प्रति बीघा। मैं समझता हूँ आज शिवराज सिंह जी प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों को 2019 का जो उन्होंने घोषणा की थी, 2020 का, जिसमें कोई सरकार का अनुदान नहीं है, किसान अपनी कड़ी अथक मेहनत से कमाए हुए पैसे से अपना खुद का फसल बीमा करवाता है, उसका पैसा उसको समय रहते मिलना चाहिए। मैं समझता हूं सर्वप्रथम सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए और किसानों को उसका फसल बीमा मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग, ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है। चौथे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है पेट्रोल डीजल। मैं समझता हूं सरकारें इसके ऊपर किसानों को गुमराह करती है, आम जन को गुमराह करती है। आज पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो सरकार की और आम जन की, किसानों की और आम जन की कमर तोड़ देने वाली है। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश देश का ही नहीं विश्व का एक ऐसा राज्य हो गया है जो विश्व में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल यहाँ का आम जनमानस खरीदने के लिए मजबूर है। हमारे यहाँ पे जो पेट्रोल की कीमत है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दुबई जैसे देशों से भी ज़्यादा है। साथ ही अगर हम गरीब देशों की बात करें तो भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों से भी अगर हम बात करें तो हमारा देश का किसान और आमजन उन देशों से भी महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए मजबूर है। मैं समझता हूँ सरकारें जनता को गुमराह न करें। केंद्र सरकार की बात करें तो वो राज्य सरकार के ऊपर छोड़ती है और राज्य सरकार की बात करें तो वो केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ती है। लेकिन जनता जागरूक है और हम सब लोग एकजुट होकर के पेट्रोल डीजल की कीमतों के ऊपर सरकार को संज्ञान लेकर के तुरंत प्रभाव से इसको कम करें, ऐसी हम अपील करने के लिए हमारा सत्याग्रह करेंगे। साथ ही साथ मैं समझता हूँ हमारा जो जेल चौराया है वहाँ पर जिस तरीके से पूरे देश भर में जो नेशनल हाईवे बनते हैं उसके लिए एक ही सिस्टम है। मैं समझता हूँ जो AB रोड, जो एक तरीके से मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, जो आगरा और बॉम्बे को जोड़ने का काम करता है, उसके लिए इंदौर के बाहर जब वो रोड निकाला गया है तो वहाँ पर दोनों ओर साइड रोड बनाए गए हैं, सर्विस रोड बनाए गए हैं, साथ ही फ्लाईओवर का निर्माण भी किया गया है। लेकिन देवास के बाहर जब वो वही जो बाईपास रोड निकाला गया है वहाँ पर जो सर्विस रोड का कोई प्रोविज़न नहीं है। साथ ही साथ राजनीतिक परिदृश्य के चलते, राजनीतिक उठापटक के चलते जेल चौराहे पर फ्लाईओवर न बनाते हुए उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया और उसकी वजह से जेल चौराहा जो है आज मौत का चौराहा बन गया है, मौत का पर्याय बन गया है। आए दिन वहाँ दुर्घटनाएं होती रहती है, कई लोगों के हाथ कट गए, कई लोगों के पैर कट गए, कई लोगों ने करीब उस पर्टिकुलर चौराहे पे 1,500 से ऊपर मौतें हो चुकी है। और 11 किलोमीटर के बाईपास की बात करें तो 4 से 5,000 लोग अपने अकाल मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, अपने जीवन को खो चुके हैं। मैं समझता हूँ पांचों ही जो बिंदु हैं, पांचों ही बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आम जनमानस से, जन जन से, सारे किसान से, महिलाओं से, पुरुषों से, बच्चों से, सब लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं। साथियों अभी कुछ दिनों में 15 अगस्त आएगी, हम लोग भारत माता की जय के नारे लगाएंगे, झंडा वंदन में भी जाएंगे। जब 26 जनवरी भी आती है हम गणतंत्र दिवस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरे साथियों मैं आपको यहाँ पे संदेश देना चाहता हूँ कि सिर्फ आज़ादी के दिन भारत माता की जय के नारे लगा देने से काम खत्म नहीं होगा। ये आज़ादी हम लोगों के परदादाओं ने इसके लिए अपना बलिदान दिया है, अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया है, वो बड़ी कीमत चुकाई है जब जाके हमने ये आज़ादी हासिल की है। मैं समझता हूँ हम लोगों के इस एटीट्यूड की वजह से ही मुगलों ने कई साल हमारे ऊपर शासन करा और इसी एटीट्यूड के कारण मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। और आज यही कारण है कि इसी एटीट्यूड के चलते चंद मुट्ठी भर नेता हम लोगों को गुलाम बने रखे हुए हैं और हम लोगों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। मैं साथियों इस आज़ादी की कीमत हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, सब लोगों ने चुकाई है। और आज इस आज़ादी को मेंटेन करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए हम सब लोगों को घर से बाहर निकलना होगा और अपने हकों के लिए, अपने सम्मान के लिए, किसानों के अधिकार के लिए एकजुट होना पड़ेगा।
मैं पुनः सब लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, सब लोग अपने घर से आगे निकले, बाहर निकले, 8 व 9 अगस्त के दिन आए, जेल चौराहे पर एकत्रित हैं और युवा किसान संगठन के हाथ को मजबूत करें ताकि हम किसानों को उनका सम्मान दिलाने में सफल हो सके। किसान बचाओ, देश बचाओ, युवा किसान संगठन। धन्यवाद।